किचन गार्डन में हमने पान के पत्ते लगाए हैं। तो फ्रेंड आइए मैं 5 मिनट की पान की रेसिपी आपको बना करके दिखाती हूँ। हाँ। ये हरे हरे पान की बेल है। तो मैं पान की मुखवास 5 मिनट की इंस्टेंट वाली बनाऊंगी, बहुत अच्छी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये इधर ये फैली है, इधर ये पूरी बेल है ऊपर तक, इसको हमें कट करना पड़ेगा। इधर ये है, ये सब पान की बेल है। थोड़ा सा कैंची डालना पड़ेगा। और इधर ये भी फ्रेंड पान की बेल है। हमारे हर गमले में आपको पान की बेल मिलेगी, और भी बहुत सारे गमले हैं जिनमें हमने बेल लगाई हुई है। तो फिर मैं पान की पत्तियों को कट कर लेती हूँ। आइए आइए ताज़ी। तो इसमें से जो फ्रेश पत्तियाँ हैं उनको हम ले लेते हैं। ये यहाँ से हमने ले ली, और ये तो जड़ भी निकल आई, पौधा भी लग जाएगा। तो हमें जड़ की ज़रूरत नहीं है, जड़ को हम वापस गमले में रोप देते हैं। ये भी एक पौधा बन जाएगा। कुछ पत्तियां हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से चिपक गई हैं बिल्कुल। इतनी पत्तियां काफ़ी हैं। तो फ्रेंड चलते हैं, हम इनकी रेसिपी तैयार करते हैं। तो फ्रेंड आ गई हूँ मैं किचन में। अब इन पान की पत्तियों की मैं बहुत अच्छी मुखवास आपको बना करके दिखाऊंगी, जो जस्ट 5 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैं पान की अच्छी पत्तियों को कट कर लेती हूँ। वैसे तो ये सभी अच्छी हैं, सभी ताज़ी हैं, बस गमले में है, कम मिट्टी में है, इसलिए थोड़ी छोटी पत्तियाँ हैं। तो थोड़े से पत्ते हमने निकाल लिए हैं, कुछ पत्ते की मुखवास में बाद में बना लूँगी, अभी की मुझे इतनी ही ज़रूरत है। तो पत्तियों को हम अच्छी तरह से धो लेते हैं, जो बाहर डस्ट लगी होगी ये सब निकल जाएगी। तो 2 पानी से हम पान की पत्तियों को धो लेते हैं। पत्तियों को हमने धो लिया है, झटक कर थोड़ा सा इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। इनको पूरी तरह से कपड़े से सुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेंट रेसिपी है। तो अब हम पान की पत्तियों के जो ऊपर के डंठल हैं और नीचे के डंठल हैं, ये थोड़े थोड़े से कट कर देते हैं। नीचे नुकीला पार्ट होता है, हालांकि ये पूरा सॉफ्ट है, इसमें कुछ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर बाहर के लाए हुए पान हैं उनमें ऊपर का पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि वो खेती वाले होते हैं। तो उनको हमें ऊपर की डंडियों को निकाल देना चाहिए, और जो नीचे के हैं नुकीले भाग इनको भी निकाल देना चाहिए। तो हमने पत्तियों का ऊपर नीचे का हिस्सा निकाल दिया। ये देखिए मुलायम पत्तियाँ बीज की तैयार हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन पत्तियों को छोटे छोटे बिल्कुल कट कर लेते हैं। जितने बारीक हो सके उतने बारीक बारीक कट कर लीजिए। होली के मौके पर खाना खाने के बाद मीठा पान ज़रूर खाया जाता है, और अगर मेहमान घर में आ रहे हैं तब तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को आप बस फटाफट बनाइए और फटाफट खाइए। तो फ्रेंड मैंने पान की पत्तियों को कट करके तैयार कर लिया है। अब आप कुछ चीज़ें देख लीजिए। ये है कत्था, ये कच्चा कत्था है प्योर वाला, और ये हैं 4 इलायची, 2 लौंग, ये है चूना जो पान में लगाया जाता है, और ये सबसे इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो मेन होता है मीनाक्षी चटनी का, और ये है मेंथॉल क्रिस्टल, इससे ठंडक आती है। और ये जो मीनाक्षी चटनी है इसमें केसर का सुगंध होता है और बहुत अच्छी ठंडक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कत्था है बिल्कुल थोड़ा सा ले लेंगे। ये प्योर कत्था है, पाउडर वाला कत्था नहीं है। तो ये हमें बहुत थोड़ा लेना है, जिस हिसाब से हमने पान लिए हैं। तो पान हमने सिर्फ 1 दर्जन लिए हैं, 12-13 लिए हैं, इसलिए हम कत्था बिल्कुल थोड़ा सा ले रहे हैं। आप देखिए, जैसे कि इलायची के छोटे छोटे दाने होते हैं, बस इलायची के 2 दाने के बराबर हमने ले लिया है। अब इनको हम कूट करके एक पाउडर की तरह तैयार कर लेते हैं। इसको हमें पहले से नहीं भिगोना है, उसी समय बिल्कुल बारीक बारीक आप कूट लीजिए। तो ये हमने कत्थे को कूट करके ऐसे निकाल लिया है। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा चूना मिलाएंगे, क्योंकि हम पान की मुखवास बना रहे हैं, तो पान का फ्लेवर है तो चूना भी ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर 2 बिल्कुल लौंग ली हुई हैं छोटी साइज़ की, और 4 हमने हरी इलायची ली हैं। तो इनको भी हम खलबट्टे में कूट लेते हैं, और कूटने के बाद में निकाल लेते हैं।
तो फ्रेंड ये जो छिलके हैं आप चाहें तो छोड़ दीजिए, वैसे इनको निकाल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमने छिलके को अलग कर लिया है। ये छिलके हम चाय के डिब्बे में डाल सकते हैं या तो इन्हें फेंक सकते हैं। और अब ये जो दाने वाला पाउडर है इसको हम कत्था के पाउडर में डाल देते हैं। इसमें कत्था है, चूना है। अब हमने लौंग और इलायची को भी डाल दिया। तो ये एक मसाला है। अब इस मसाले को हम क्या करेंगे, बिल्कुल 4-5 ड्रॉप पानी में घोल लेते हैं। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितने में बस ये घुल जाए, मिक्स हो जाए, बस इतना ही। आप देख सकते हैं कत्थे ने तुरंत कलर छोड़ दिया है। कितना अच्छा कलर छोड़ा है चूना कत्था मिलके। तो ये पान का कलर आ गया है। अब इसमें इलायची की सुगंध है। तो अब जो हमने पत्ते कट करके रखे थे पान के, इनको हम डाल देते हैं। तो सारे पत्ते हमने डाल दिए। ये हमने लिए हुए हैं सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ। अगर आपको गुलकंद मिले तो डालिए, नहीं मिले तो रोज़ पेटल भी चलेंगे। तो अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच छोटी वाली सौंफ। ये सौंफ पान मुखवास में ही डाली जाती है। अब ये है नारियल का चूरा। ये हमने नारियल को ही कद्दूकस कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने नारियल का चूरा बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको भी डाल देते हैं। अब 1 चम्मच ही हम यहाँ डाल रहे हैं धनिया दाल। ये चीज़ें सभी पान में पड़ती हैं। मीठे पान इन्हीं से स्वादिष्ट होते हैं। तो हमने धनिया दाल भी डाल दी। अब ये टूटी फ्रूटी, इसके बिना तो पान का स्वाद ही अधूरा रहता है। तो ये तो ज़रूर डालना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा बचाकर भी रख लेते हैं, बाद में काम आएगा। अब इसमें हम चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम हनी का यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 2 चम्मच हनी डालेंगे। पहले 1 चम्मच डाल के देखते हैं। अगर 1 चम्मच हमें कम लगेगा तो 1 चम्मच हम और बढ़ा देते हैं। तो हमने सिर्फ 2 टीस्पून हनी लिया हुआ है। तो थोड़ी सी मुखवास के लिए इतना पर्याप्त है। वैसे फ्रेंड 10 से 12 लोगों के लिए इतने में मुखवास बनकर के तैयार हो जाएगी। तो हम बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला देते हैं। बढ़िया रंगत आ गई है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मेन चीज़ डालेंगे मीनाक्षी चटनी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत बढ़िया केसर का स्वाद आता है और बहुत बढ़िया ठंडक वाली सुगंध भी आती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चांदी के कटर्स भी पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर चांदी की भी ठंडक है। और ये है मेंथल क्रिस्टल। पान शॉप में ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेंथल क्रिस्टल बहुत थोड़ी सी डालनी है। अगर आपने ज़रा सी भी ज़्यादा डाल दी तो स्वाद कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा आपको दिखा दिया कितना कम मेंथल क्रिस्टल लिया है। एक कटोरी में डाल करके इसको भी पाउडर की तरह कर लिया है। ये देखिए बस इतना सा ही है। अब हम इसको डाल देते हैं। और इसमें इतनी सारी ठंडक है कि उड़ के दूर तक ठंडी ठंडी सुगंध चली जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल होता है। बस मुंह में खाओ और एकदम से ठंडापन महसूस होता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मसल कर सभी पत्तियों को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि जो मिठास है, कत्था है, चूना है, इसका कलर एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा सा चढ़ जाए और मिठास भी बहुत अच्छे से एक जैसी हो जाए, थोड़े से ये नरम हो जाएं। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, इनको भरेंगे। तो ये इसके लिए हमने लिए हुए हैं खजूर। तो ये पूरी तरह से पके हुए खजूर हैं। ऐसे तो साफ़ हैं, एक बार हम इनको और साफ़ कर लेते हैं। बीच से हम कट कर लेते हैं। इन खजूरों को हमने कुछ दिन पहले ख़रीद करके रख लिया था। मुझे होली के लिए पान मुखवास बनानी थी और हमारे ही गमले में बहुत सारे पान भी लगे हुए हैं। और ये ऐसी मुखवास है, ये तुरंत बनती है और तुरंत खाई जाती है। तो फ्रेंड बस इस तरह से आप खजूर लेकर के आ जाइए, सारी चीज़ों को कट करिए, तैयार कीजिए और मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा वक्त जो लगेगा बस वो तैयारी करने में लगेगा। बनाने में तो 5 मिनट का भी वक्त नहीं लगने वाला है। तो अब हमने इनको बीच से चीरा दे दिया। जो गुठली थी खजूर की वो हमने अलग कर दी है। अब इस गैप में हम पान को भर देंगे। तो पान के अंदर सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं। इसमें हमने चीनी का यूज़ नहीं किया है, इसके लिए ये हेल्दी पान है। इनमें कुछ भी नुकसानदायक नहीं है और बहुत ही बढ़िया ठंडे ठंडे पान बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड ये पान खजूर आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे खुशी खुशी चट कर जाएंगे और इसमें नुकसान की कोई बात भी नहीं है। होली का त्यौहार हो और पान की मिठास ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सारे खजूर को हमने इसी तरह से भर करके तैयार कर लिया है।
अब ये जो थोड़ा सा मसाला बच गया है, इस मसाले को चाहें तो बॉटल में भर करके रख दीजिए। मेरे पास अभी और खजूर है, मैं उनमें बाद में भर लूँगी। अब खजूर के ऊपर से हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी लगा देते हैं। अगर हमें बच्चों को देनी है तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे, और ये मीठी भी होती है, टेस्टी भी होती है, तो थोड़ा सा डेकोरेशन भी हो जाएगा। तो ये हमारे पान खजूर तैयार हैं। अब इस खजूर की मिठाई को आप खाना खाने के बाद में मेहमानों को सर्व कीजिए। आपकी होली मज़ेदार हो जाएगी, और बनाने में 5 मिनट का भी वक्त नहीं लगता है। फ्रेंड्स, सारा वक्त तैयारी करने में लगता है। मैंने तो आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया है। अब मैं खा करके देख रही हूँ, तो ये भाई बहुत ही मज़ेदार है। फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। हैप्पी होली।